कि जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति सरकारी सैलरी ड्रॉ करता है उसको एक नियम बनाया जाए कि वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में ही डाले। जब डीएम का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तभी वहाँ का हालात बदल पाएंगे। तो ऐसा मेरा प्राइवेट मेंबर बिल है। मुझे लगता है टीवी देखना हमने बहुत पहले बंद कर दिया था, और जब सरकार बनेगी हमारी इंशाल्लाह तो आप ये खुद देखेंगे कि जो प्रताड़ना आज उत्तर प्रदेश में वहाँ के अल्पसंख्यकों, मुसलमान हो उसमें, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, और साथ ही जो हमारे दलित भाई और पिछड़े भाई हैं, जो प्रताड़ना आज उन्हें झेलनी पड़ रही है, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ इंशाल्लाह कि वो टाइम जरूर बदलेगा अगर हमारी सरकार आई इंशाल्लाह। लेकिन देखिए, अगर हम उसी पिच पे खेलेंगे जिसपे बीजेपी हमें, जैसा इन भाई ने कहा कि बीजेपी जिस पिच पे, रिलीजन के पिच पे हमें खिलाना चाहती है, अगर हम उसी पिच पे खेलेंगे तो हमारा रिजल्ट वही रहेगा जहां हम आज खड़े हैं। अगर हम एक रिजल्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स खेलते तो हमें एक ऐसा धागा बनाना पड़ेगा जिसमें हम सभी लोगों को पिरो सकें, और सभी ऐसे लोग जो मनपसंद हो, जो सेक्युलर हो, जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हो, उनको जोड़ने के लिए और बीजेपी के नैरेटिव से बचने के लिए इस तरीके से हम यूपी में पॉलिटिक्स को आगे लेकर चल रहे हैं। लेकिन आपका दर्द मैं अपने साथ लेकर और आगे भी बताऊंगी, और कोशिश करेंगे कि जो आपकी उम्मीदें हैं उन पर हम खरा उतर सके। लेकिन हमारा जो लॉजिक है वो सिर्फ ये है, वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हमें ध्यान देना है कि हम रिजल्ट कैसे अटेन करेंगे। उसके लिए जरूरी है कि हम एक सूत्र में कई लोगों को, ऐसे लोगों को पिरोएं जो सेक्युलर और प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को आगे लेकर चलेंगे। और जब सरकार बनेगी हमारी इंशाल्लाह तो आप ये खुद देखेंगे कि जो प्रताड़ना आज उत्तर प्रदेश में वहाँ के अल्पसंख्यक, मुसलमान हो उसमें, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, और साथ ही जो हमारे दलित भाई और पिछड़े भाई हैं, जो प्रताड़ना आज उन्हें झेलनी पड़ रही है, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ इंशाल्लाह कि वो टाइम जरूर बदलेगा अगर हमारी सरकार आई इंशाल्लाह। जी, थैंक यू मैम फॉर योर वंडरफुल क्वेश्चन। देखिए, ये इंट्रोस्पेक्शन मुझे लगता है किसी भी कौम के लिए, किसी भी समाज के लिए इंट्रोस्पेक्ट करना बेहद ज़रूरी है, और आज हमें करने की ज़रूरत है कि हम क्या सोचते हैं और किस तरीके से हम एक्शंस खुद ले पा रहे हैं। बहुत आसान है ब्लेम गेम करना, किसी पे मैं इल्ज़ाम लगाऊं, कोई मुझ पे लगा दे, लेकिन हमें क्रचेस से अपने आप को दूर करना होगा, किसी भी तरह की मजबूरी से अपने आप को दूर करना होगा, और कोशिश करनी होगी कि जो भी हमारा माहौल है, आज एक मुस्लिम महिला होने के नाते से मेरे लिए बहुत फीजिबल माहौल नहीं है जो बीजेपी की सरकार है उसमें, लेकिन उसमें भी अपने जगह पर खड़े रहना, मजबूती से रहना, बिना डरे, बिना खौफ के अपनी बात रखना, ये मेरी कोशिश है। और मैं यही आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि हमें अपने हर तरीके के क्रचेस को भूलना पड़ेगा, हमें खुद अपनी हिम्मत खुद बनानी पड़ेगी और खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, और तब मुझे उम्मीद है कि कई लोग हमारे ऐसे उभर कर आएंगे जो फिर समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कि दम में दम है और ऊपर वाले से ही सिर्फ हम डरते हैं, तो हम उसके लिए आवाज उठाएंगे, लेकिन साथ ही हमारा फर्ज ये भी है कि हम उन मुद्दों को ना भूलें जो हमें एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। क्योंकि आपके हमारे आजकल पोल्यूशन का मुद्दा है जो कि एक बड़ा इक्वलाइजर है। कोई भी यहाँ पे क्लास का डिवाइड भी खत्म हो गया है। बाहर निकलेंगे, आपको सांस लेना है, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, आप सब उसी में सांस लेंगे। तो इस तरह के मुद्दे हैं जिनको कोशिश करके हमें आगे रखनी है, क्योंकि ये एक बाइंडिंग फैक्टर है हमारे पूरे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। तो यही मेरी कोशिश रहती है कि उन सभी मुद्दों को भी हम आगे रखें एक लॉजिक के साथ, और साथ ही ये भी हिम्मत दिखाएं कि अगर हम पे या हमारे किसी साथी पे कोई भी नाइंसाफी है तो उसके लिए हम मजबूती से आवाज उठा सकें। इसी में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये डिस्क्रिमिनेशन है, डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन, आर यू एंग्री और स्कैर्ड ऑफ दिस, मतलब ये जो डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन है इससे आपको तकलीफ होती है, या साइलेंस जो फॉलो करता है डिस्क्रिमिनेशन को उससे आपको ज़्यादा लगता है कि, तो इन दोनों में आपको किस में आपको ज़्यादा फिक्र होती है? देखिए, बुनियादी चीज़ तो है जो डिस्क्रिमिनेशन है, पर कई बार हमारा देश ऐसे हालातों से गुजरा है जहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए, और वक्त वक्त पे उस टाइम की जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने सामने आकर उन चीज़ों को नकारा है, उनके खिलाफ बोला है, तो उससे कोई भरपाई नहीं होती। लेकिन जो और लोग हैं जो देख रहे हैं अपने घरों में बैठकर, उनको ये हिम्मत मिलती है कि हमारी सरकार
इस नाइंसाफी को देख रही है और हमारी सरकार भी उसको नकार रही है। लेकिन आज के दौर में जो हो रहा है, तो सबसे ज्यादा दुख ये होता है कि जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उनको मौका दिया जा रहा है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनको कोई टीका टिप्पणी भी सरकार के किसी भी नुमाइंदे की तरफ से उनके ऊपर नहीं होती कि ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। खुलेआम ऐसे लोगों को एक तरीके से इम्प्लाइड पावर का सपोर्ट है कि इम्प्लाइड है कि आप लोग करिए, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। तो उस बात से इस चीज़ों को और बढ़ोतरी मिल रही है, जो मुझे लगता है सबसे अगर दर्दनाक और सबसे घातक अगर कोई चीज़ है तो वो वही है कि इम्प्लाइड पावर है फ्रिंज एलिमेंट्स के पास कि हम कुछ भी कहेंगे, कुछ भी करेंगे और सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। तो सबसे बड़ी ये दिक्कत है। It's not the direct discrimination, it's the support of that discrimination which is happening. शैम्स जो है सच में मेरी खबर लेंगे क्योंकि हिंदी में आने में बड़ा टाइम लग रहा है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपकी फेवरेट मीडिया में कौन है? आप मतलब कि इन द सेंस कि मेन स्ट्रीम मीडिया है आपका फेवरेट या यूट्यूब जो जर्नलिस्ट हैं जो उभर के आ रहे हैं? और मैं एक्चुअली जब भी प्रोटेस्ट वगैरह में जाती हूँ तो मुझसे पूछा जाता है कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया से हैं, यूट्यूब वालों से हैं, यूट्यूब से हैं, क्योंकि हम यूट्यूब जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देना चाहते हैं। तो आपका क्या रहता है? सबका मुझे लगता है टीवी देखना हमने बहुत पहले बंद कर दिया था। एक जो नज़ारा है डिबेट का वो यहीं पे आप लोगों के माध्यम से हमें देखने को मिला और इसी तरीके की हजरत भी उठकर चले गए उस दौरान और सभी ये सोच रहे थे कि ये बेफिजूल की बातें हैं। एक नैरेटिव बिल्ड कराया जाता है, लोगों को एक स्क्रिप्ट दी जाती है, वो अब सब समझ चुके हैं। तो हम सभी लोग इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को, ब्रेव जर्नलिज्म को सपोर्ट करते हैं और कोशिश करते हैं उन्हीं के साथ ज़्यादा हम बातचीत करें। एजुकेशन बाहर जो जाके करते हैं तो सेम हमारा कैसे? आपने जो अपनी ग्रेजुएशन वहाँ से की है लंदन ऑफ स्कूल से, और इंडिया का जो माहौल एजुकेशन का और हमारे यहाँ से जो लोग हैं वो बाहर जाके का अच्छा काम करते हैं, तो क्या रीजन है, क्या इकोसिस्टम ब्रेन ड्रेन आप कह रहे हैं? वो रीजन था मैम, उनमें क्या दोनों में डिफरेंस है? क्या अगर आपको ये पॉलिसी मेकर बनाया जाए तो आप क्या चेंजेस करना चाहोगे? Indian talent is mostly used in US or other countries, but not in India. Right. So we are talking about brain drain basically, which is happening. ब्रेन ड्रेन आल्सो, एंड ही सेइंग कि वैसे यूनिवर्सिटीज इंडिया में हमारे नहीं है। जी बिल्कुल, ये पॉलिसी फेलियर है और लगातार मतलब 2 बजट तो मैंने खुद सुने हैं बैठकर और कोई इस तरीके की इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। हमारे शिक्षा के उसमें मंत्रालय को फंड भी उतने नहीं मिल रहे हैं और जो मिल भी रहे हैं उनका क्या इफेक्टिव यूटिलाइजेशन है वो बेहद कम है। और साथ ही उत्तर प्रदेश में जो स्कूल हैं वो मर्ज करके बंद किए जा रहे हैं। तो बहुत एक ओवरहॉल की ज़रूरत है ऐसा मुझे लगता है। और मेरे हिसाब से क्योंकि हमारा देश सोशलिस्ट कहा जाता है और सोशलिस्ट है प्रियम्बल के हिसाब से, तो यहाँ पर जो प्राइवेटाइजेशन एक हो गया है हमारे स्कूल्स का, हमारे कॉलेजेस का, उसको रोकने के लिए, उस पर पॉलिसी बनाने के लिए सरकार को ज़रूरत है। मैंने खुद एक प्राइवेट मेंबर बिल डाला है कि जो भी व्यक्ति सरकारी सैलरी ड्रॉ करता है उसको एक नियम बनाया जाए कि वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में ही डाले। जब डीएम का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तभी वहाँ का हालात बदल पाएंगे। तो ऐसा मेरा प्राइवेट मेंबर बिल है, बहुत कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इसी तरह की बड़े इम्पैक्ट वाले हमें ओवरऑल की ज़रूरत है एजुकेशन पॉलिसी में। सिर्फ तभी हम ये चेंजेस देख पाएंगे और उसके लिए बहुत लंबा शायद इंतज़ार करना पड़े, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है ये सिर्फ आपको हमें लड़ाएंगी और किसी नीति पे, किसी पॉलिसी पे इनका कोई काम नहीं है। सिर्फ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स और सब्सिडीज देकर सरकार अपने आप को सत्ता में रखना चाहती है। कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी प्लानिंग इनकी नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म बजट में भी पॉलिसी प्लानिंग इनकी नहीं है। तो ऐसी सरकार के राज में आप और हम मजबूर हैं, तो दायित्व अब जिम्मेदार लोगों को उठाना पड़ेगा। और उनसे भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि कई लोग हमारे स्कूल्स खोलते हैं, बहुत सारे स्कूल्स खुलते हैं, तो उनकी फीस थोड़ी दरमियानी रखी जाए जिसमें गरीब बच्चे पढ़े, तो ये सबके लिए बेहतर होगा। शुक्रिया आप तमाम हजरात का। और हमारे बीच थी मेंबर पार्लियामेंट मोहतरमा इकरा हसन चौधरी साहिबा जो अपनी राय हमें दे रही थी।